देखिए, उससे पहले मोटिवेट होने के लिए आप लोग इसको सुनिए। देखिए, मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगी कि आपने मेहनत कैसी की थी, है ना। सच बात है, अगर आप मेहनत ज़्यादा कीजिएगा तो परिणाम अच्छा होगा, और नहीं तो परिणाम बता ही देता है कि आपका मेहनत कैसा था जब आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा तो पीटी में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पहला वक्फ संशोधन अधिनियम। तो वक्फ संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह 2 अप्रैल 2025 को पारित हुआ लोकसभा से। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लोकसभा से पारित हुआ 2 अप्रैल 2025 को, और राज्यसभा से पारित हुआ 3 अप्रैल 2025 को, जबकि राष्ट्रपति ने मंजूरी दिया 5 अप्रैल 2025 को, और लागू हुआ था यह 8 अप्रैल 2025 को। तो भारत का जो वक्फ संशोधन अधिनियम है, भारत संसद में यह 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में लाया गया था, और राज्यसभा में से यह पारित हुआ 3 अप्रैल को, और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, और फाइनली 3 दिन के बाद 8 अप्रैल 2025 को इसे लागू कर दिया गया। वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत अब मनमानी नहीं चलेगी, ज़मीनों का जहाँ तहाँ वक्फ का कब्जा नहीं होगा। अब जो भी दान करेगा वह 5 वर्ष से प्रैक्टिकली मुसलमान होना चाहिए, तभी वह दान कर सकेगा। 5 वर्ष का मुसलमान होना चाहिए, और इसमें 22 सदस्यों का एक परिषद होता है, उसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अब जिला कलेक्टर इसका निर्णय करेंगे, कोई भी विवाद होगा तो। नेक्स्ट है भारत का पहला वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पम्बन ब्रिज है, यह तमिलनाडु में है। इसकी लंबाई कितना है? तो 2.07 किलोमीटर है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पम्बन ब्रिज है, यह तमिलनाडु में है, जिसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर है। 2.07 किलोमीटर। यह रामेश्वरम से मंडपम के बीच है। तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज रामेश्वरम से मंडपम के बीच तमिलनाडु में 2.07 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का वाणिज्य मंत्रालय ने बताया, भारत का विदेशी व्यापार 2024-25 में भारत का विदेशी व्यापार वस्तु प्लस सेवा दोनों में निर्यात हुआ था भारत का 820.9 अरब डॉलर लगभग। ये हुआ था आपको 821 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था, जिसमें 5.5% की वृद्धि हुई थी, जबकि भारत ने आयात किया था 915.19 अरब डॉलर, इसमें 6.8% की वृद्धि हुआ था। तो भारत का वस्तु प्लस सेवा का व्यापार 2024-25 में, जिसमें निर्यात किया था कुल भारत ने 820.9 अरब डॉलर, जिसमें 5.5 अरब डॉलर का वृद्धि हुआ, और आयात किया था 915.19 अरब डॉलर, जिसमें 6.8% की वृद्धि हुआ। भारत को कुल घाटा हुआ 94.26 अरब डॉलर। तो भारत को कितना घाटा होता है वस्तु प्लस दोनों व्यापार में? इसे 94.26 अरब डॉलर का घाटा होता है। यह 24-25 में वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया था। भारत का चौथा बड़ा व्यापारिक भागीदार देश लगातार बना है, ये कौन? अमेरिका। तो फर्स्ट अमेरिका है, चौथा बड़ा व्यापारिक भागीदार भारत का अमेरिका, दूसरा चीन है, और तीसरा यूएई है। भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार वाले देश अमेरिका प्रथम, चीन दूसरा, और यूएई तीसरा है। नेक्स्ट है भारत और अमेरिका का व्यापार 2024-25 में। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो होता है, यह 131.84 अरब डॉलर का होता है, लगभग 132 अरब डॉलर का, जिसमें 10.7% की वृद्धि हुआ था। भारत और अमेरिका के बीच 2024-25 में 131.84 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, 10.7% की वृद्धि हुआ है, और इसमें निर्यात होता है 86.51 अरब डॉलर का, जबकि इसमें आयात करता है भारत 45 अरब डॉलर का, 45.33 अरब डॉलर का भारत आयात करता है, जिसमें भारत को सरप्लस रहता है, भारत को फ़ायदा होता है 41.18 अरब डॉलर का। तो भारत को अमेरिकी व्यापार से 41 अरब डॉलर का फ़ायदा होता है, जबकि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा में होता है, क्योंकि चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 127.7 अरब डॉलर का है, जिसमें चीन को निर्यात करता है भारत मात्र 14 अरब डॉलर का, आयात करता है 113.45 अरब डॉलर का। तो चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार है 127.7 अरब डॉलर का, और निर्यात करता है भारत मात्र 14.25 अरब डॉलर, और आयात करता है 113.45 अरब डॉलर का, जिसमें भारत को चीन के साथ घाटा होता है 99 अरब डॉलर का, 99.2 अरब डॉलर का घाटा होता है। तो अमेरिका के साथ सरप्लस रहता है भारत, और चीन के साथ घाटा में रहता है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर मंगीलाल जाट बन गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक मंगीलाल जाट बन गए हैं। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पर महाभियोग चला और न्यायपालिका ने उन्हें पद से हटने की सिफारिश कर दिया। तो ये कौन राष्ट्रपति थे? यून सुक येओल। तो यून सुक येओल पर महाभियोग चला था, पूछा जाएगा यून सुक येओल पर महाभियोग चला था, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है
छठवां बिम्स्टेक सम्मेलन यह 2025 में कहाँ हुआ? थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ, जिसका विषय था बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुलापन। बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुलापन छठवां बिम्स्टेक सम्मेलन का थीम था, जो थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ, जिसकी घोषणा पत्र को बैंकॉक विजन 2030 कहा गया है। बैंकॉक घोषणा पत्र को बैंकॉक विजन 2030 कहा गया है छठा बिम्स्टेक सम्मेलन में। और सातवां बिम्स्टेक सम्मेलन यह बांग्लादेश में होगा। सातवां बिम्स्टेक सम्मेलन बांग्लादेश में होगा। बिम्स्टेक देशों की स्थापना हुआ था 1997 में हुआ था। और बिम्स्टेक का अगर महत्व देखें तो बिम्स्टेक की आबादी कुल लगभग 22 से 23% है। और बिम्स्टेक का जीडीपी, संयुक्त जीडीपी देखें तो यह लगभग $4.5 ट्रिलियन का है। बिम्स्टेक में आबादी लगभग 22 से 23% है और जीडीपी $4.5 ट्रिलियन है। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं? तो इसमें भारत है, इंडिया है, भूटान है और बांग्लादेश है, बर्मा है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है और नेपाल है। 7 देश हैं बिम्स्टेक में। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव नहीं है। बिम्स्टेक नोट देख लीजिए यहाँ। बिम्स्टेक का पहला खेल 2027 में भारत में होगा। देशों ने घोषणा किया है कि अब बिम्स्टेक खेल भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें पहला बिम्स्टेक खेल 2027 में भारत में होगा। नेक्स्ट है 23वां विधि आयोग। 23वां विधि आयोग का गठन 1 सितंबर 2025 को किया गया। इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक होगा, जिसके अध्यक्ष होंगे दिनेश माहेश्वरी। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक होगा। 1 सितंबर 2025 को गठन किया गया 23वां विधि आयोग। नई परिभाषा एमएसएमई की 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया। पूछा जाएगा एमएसएमई की नई परिभाषा कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2025 से। सूक्ष्म उद्योग उसे कहा जाएगा जिसका 2.5 करोड़ निवेश होगा और टर्नओवर 10 करोड़ का होगा। सूक्ष्म में 2.5 करोड़ निवेश और 10 करोड़ का टर्नओवर, जबकि लघु में 25 करोड़ का निवेश और 100 करोड़ का टर्नओवर, तो उसे लघु उद्योग कहा जाएगा। नेक्स्ट है माध्यम उद्योग। माध्यम उद्योग 125 करोड़ का निवेश होगा और 500 करोड़ का टर्नओवर होगा, तो उसे मध्यम उद्योग बोला जाएगा। तो ये था इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। धन्यवाद दोस्तों।